नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 4 मित्रता का आदर्श पढ़ाने जा रही हूँ। गुरुकुल के आश्रम में कृष्ण सुदामा परम मित्र बने। शिक्षा प्राप्ति के बाद श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा अत्यंत निर्धनता का जीवन जीने लगे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, अपने सखा कृष्ण की इतनी प्रशंसा करते हो, क्यों नहीं उनसे सहायता ले लेते। ठीक है, इस तरह अपने बाल सखा से भी मिल लूंगा, लेकिन अपने सखा को भेंट में देने के लिए क्या ले जाऊं। सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े से भुने चावल मांग कर ले आई और उसको पोटली में बांध कर दे देती है। सुदामा चल पड़ते हैं द्वारका की ओर। सुदामा द्वारका पहुंच गए। अरे, कहाँ से आए हो। मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने जाकर कृष्ण से कहा, महाराज, द्वार पर फटे कपड़े पहने हुए एक आदमी आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। क्या सुदामा? मेरा प्रिय सखा। श्री कृष्ण दौड़कर जाते हैं और प्रेम से गले लगाकर सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। कृष्ण सुदामा के पैर परात में धोते हैं, उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। दोनों मित्र बचपन की बातों को याद करके खूब खुश होते हैं। मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा चावल की पोटली देने में संकोच करते हैं। कृष्ण सुदामा से चावल की पोटली छीनकर भुने हुए चावल खाने लगते हैं। कुछ दिन के बाद सुदामा कृष्ण से विदा लेते हैं। सुदामा घर जाते समय सोचते हैं कि कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया, अब मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। सुदामा अपने घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी ने महल का रूप ले लिया। सुदामा समझ गए कि यह चमत्कार सखा कृष्ण ने ही किया है। स्वामी, आप लौट आए। ओह सखा, तुमने मित्रता की लाज रख ली। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता किसी भेदभाव को नहीं मानती। आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है, आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और साथ में याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।